पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात 5 अगस्त के बाद से शदीद बहरान में चले गए। उसकी वजह ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त के बाद आर्टिकल 370, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वो स्क्रैप कर दिया और उसके बाद से उनको 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया। 5 अगस्त से लेके आज दिन तक तकरीबन 35 दिन हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख और बाकी एरियाज़ में तकरीबन पूरे ही इलाके में कर्फ्यू नाफिज है। एक लॉकडाउन की सूरत हाल है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने वहाँ पे ट्रूप्स बढ़ा दिए हैं। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा के करीब उनके ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं और 35 दिन से तमाम एक्टिविटीज़, चाहे वो ईद उल अज़हा हो और चाहे वो आशूरा हो, कोई एक्टिविटी होने की इजाज़त वहाँ नहीं दी गई है। टेलीफोन लाइंस डिसकनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्शंस डिसकनेक्टेड हैं। ये मामला लेके पाकिस्तान एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास इस वक्त जारी है जनीवा में, जिसमें पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने की और अपना केस प्रेजेंट करते हुए उन्होंने इंडिया को बहुत ही सख्त हाथों से डील किया। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो ब्रूटैलिटीज़ हैं, जो वो जारी रखे हुए हैं पिछले 35 दिन से, वहाँ के लोग, जो कश्मीरी लोग हैं जिनको घरों में, अपने ही घरों में बंद करके रखा हुआ है, उनके लिए ये सारे मामलात बहुत मुश्किल हैं। वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है जो जेनोसाइड में बदलती जा रही है। जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हालात आगे बिगड़ते जा रहे हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट्स हो रही हैं। कुछ इंटरनेशनल आउटलेट्स वहाँ गए, उन्होंने वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की, उनको वहाँ से निकाल दिया गया और कहा यह भी गया कि जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो पुरानी हैं, वो फेक न्यूज़ है। इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया, जिसके रिएक्शन में वहाँ के लोग जब अगली बारी बाहर निकले तो वो अपने बैनर्स जो प्रोटेस्ट करने के लिए लेके निकले, उनके ऊपर उन्होंने तारीख भी लिखी हुई थी ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रोटेस्ट पुरानी नहीं नई है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि वहाँ पे हलाकतें भी हो रही हैं, लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स हैं क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई एक्सेस नहीं कर पाया है, कोई जा नहीं पा रहा है। वहाँ की ग्राउंड रियलिटी जम्मू कश्मीर की कोई दिखा नहीं सक रहा। और यही मामला पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में, जो 47 सेशन जिनीवा में जारी है, उसमें ये रेज़ किया। पाकिस्तान ने 115 पेज का डोसियर बना के सबमिट भी करना है और पाकिस्तान ने एक बड़ी सक्सेस क्लेम की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 50 ममालिक ने पाकिस्तान की पोजीशन और पाकिस्तान का केस जम्मू कश्मीर को लेके, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स को लेके, उसको इंडोर्स किया है और उसके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान ने वो पूरा डिटेल डिमांड जो 50 ममालिक की तरफ से की गई है, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने पेश की, जो कि वाकई ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इन सारे मामलात को लेके जहां पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स करता नज़र आ रहा है, और जिस तरह आपने मेरे पहले वीलॉग में सुना होगा और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को अपनी पोजीशन समझनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और हिंदुत्व या हिंदू सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान के केस को नहीं सुनेगी। पाकिस्तान के केस को वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के मामले के ऊपर सुनेगी, जेनोसाइड के मामले पे ऊपर सुनेगी, और वही हो रहा है। पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक अपनी पोजीशन रीअलाइन की है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है, और इसके रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को अपने डोसियर को प्रेजेंट करने के लिए 16 यानी कि 1/10 आउट ऑफ 47 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उनको 16 वोट्स और 16 लोगों की, 16 ममालिक की सपोर्ट चाहिए, जिसमें चाइना पाकिस्तान के साथ है। उसके अलावा जो 15 ममालिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर भी हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं, और पाकिस्तान इस वक्त उन्हीं के साथ कंसल्टेशन में मसरूफ़ है, उनकी सपोर्ट अट्रैक्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान के पास ये मैजिक नंबर 16 आ जाए और पाकिस्तान ये रेजोल्यूशन पेश कर दे। देखने की बात यह है कि ये सारे मामला जब से शुरू हुए हैं और ये लॉकडाउन जो चल रहा है, कश्मीरी लोग, कश्मीरी फैमिलीज़ जिस तरीके और जिस हालात से गुजर रहे हैं, उनके हालात को देखते हुए उनके ही रिश्तेदार, उनके ही प्यारे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में मौजूद हैं, उनके बारे में या उनकी क्या एहसासात हैं,
उनके राब्ते अपनी फैमिली वालों से नहीं हो पा रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, जिस तरह की खबरें टीवी के ऊपर आती हैं, आप एक फैमिली मेम्बर हो के अगर सोचें तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि उनके प्यारे ज़िंदा भी हैं या मर गए, अपने घरों के अंदर ठीक भी हैं कि नहीं। ये सारे मामलात अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जब शुरू में हुए थे तो इतने सीरियस नज़र नहीं लग आ रहे थे, क्योंकि लग रहा ऐसा रहा था कि पाकिस्तान इंडिया जल्दी ही कोई इसको ईज़ करने की कोशिश करेगा। लेकिन 35 दिन, एक महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, अभी तक हालात वैसे के वैसे हैं, और उसका अफेक्ट अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेके, वहाँ के लोगों को लेके, उनके फैमिली मेम्बर्स, और ख़ास तौर पे एक ऐसी तहरीक जो आज़ाद कश्मीर में भी बहुत एक्टिव है और बहुत ताकतवर है, वो दोबारा से ज़ोर पकड़ रही है। एक तंजीम है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये वो तंजीम है जो आपस में एक दूसरे को कॉमरेड्स कहते हैं। लाल झंडे लेके हर साल इनकी एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, बहुत ज़्यादा रैलीज़ निकाली जाती हैं। ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल ख़ास तौर पे चकोटी और चिनारी के इलाके तक जाते हैं, कोशिश करते हैं, और वहाँ से अपना प्रोटेस्ट और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। इनकी सिर्फ एक डिमांड है, ये कहते हैं कि ये जो बॉर्डर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान ने आपसी अंडरस्टैंडिंग के बाद बनाई है, इसको वो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कश्मीर चाहे इस तरफ हो या चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हो, कश्मीर एक है। इसी वजह से ये बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, कश्मीर को इंडिपेंडेंस चाहिए, ये उनकी डिमांड है। और ये इंडिपेंडेंस सिर्फ इंडिया से नहीं चाहिए, वो ये कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस हमें पाकिस्तान से भी चाहिए। ऐसे हालात में जब ये सारे मामला जम्मू कश्मीर, जो एक साइड है कश्मीर की, इंडिया के पास है, इंडियन कंट्रोल्ड है, वहाँ पे जब 35 दिन से हालात ख़राब रहते हैं और पूरे लॉकडाउन की सिचुएशन रहती है, उसको लेके आजकल और इन दिनों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने बहुत ही बड़े और बहुत ही ताकतवर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं। चाहे वो रावला कोट से आगे तत्ता पानी का एरिया हो जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद है, चाहे वो लीपा वैली हो जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद है, चाहे वो चकोटी चिनारी हो, या चाहे वो नीलम वैली, नीलम डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह एक अच्छे खासे, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं। और वो इसलिए नहीं निकल रहे कि वो अटैक करना चाहते हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान, जिनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, जिनसे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फौरी तौर पे इंडिया और कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाए, उसको लेके जहां वो इतना इंतज़ार उनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके अपने प्यारे वहां बंद हैं, तो वो बाहर निकलते हैं और वो आके लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अगर दूसरी तरफ नहीं जा सकती तो हम मरने को तैयार हैं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ें या हम तोड़ते हैं और हम जाएंगे और हम वहाँ जाके लड़ेंगे भी सही है, हम वहाँ जाके मरेंगे भी सही, और हम वहाँ जाके कश्मीर का झंडा भी लहराएंगे और अपने प्यारों को जो घरों में महसूर होकर रह गए हैं उनको वहाँ से निकाल के भी लाएंगे। ये जो प्रोटेस्ट चल रही हैं ये बहुत टाइम से चल रही हैं। मुजफ्फराबाद में प्रेस क्लब के सामने धरना लगा हुआ था, जिसमें से तकरीबन 20 से 25 लोग अभी कल ही अरेस्ट हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जुम्मे के रोज़ जा रहे हैं एक जलसा करने के लिए मुजफ्फराबाद में। इस तरह की प्रोटेस्ट जो नेशनलिस्ट सोच की हों, जो लिबरेशन चाहती हों, जो इंडिया को तो काबिज़ बोलते ही बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इसी चीज़ का इल्ज़ाम देते हैं, उनकी प्रोटेस्ट चल रही हो, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। काफ़ी प्रोटेस्ट ऐसी भी हुई हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, आगे आके उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल जाने की कोशिश की है और उनको पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी ने रोका है कि आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे, ना ही उसके पास जाएंगे। ये सिक्योरिटी पैरामीटर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इसी वजह से क्योंकि उनको रोका गया है तो वहाँ पे एहतजाज भी हुए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगे हैं, वहाँ पे इंडिया के ख़िलाफ़ नारे लगे हैं, और लोगों में ये गुस्सा मौजूद है और बढ़ता जा रहा है। एक वाक़े में ये भी कहा गया है, जो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है, कि एक शख्स जो वाकई ही बॉर्डर के पार जा सका था, वो कश्मीर का झंडा लेके गया था और दूसरी तरफ जाके उसने कश्मीर का झंडा लहराया, लगाया, और जब वो वापस आ रहा था
तब इंडियन फोर्सेस, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको गोली मार के मार दिया। उसकी तस्वीर भी रिलीज़ की गई, दिखाई गई। ये मूवमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है, क्योंकि इंडिया इस वक्त सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम इंडिया लगाता रहा है कि टेररिज्म होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, और पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों के लोग आके जम्मू कश्मीर में अटैक करते हैं, इंडिया के और जगहों के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इस चीज़ को आउटराइटली डिनाई कर रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान इस चीज़ का कंसर्न इंडियन इंटरनेशनल कम्युनिटी में शेयर कर रहा है कि शायद इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करे और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करे दुनिया की कश्मीर में जो हालात हैं उससे, टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर। ऐसे हम हालात में इस JKLF लिबरेशन फ्रंट, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से है, उनके इस तरह की डिमांड, इस तरह के एहतजाज, और जो कि बहुत बड़ी इंटेंसिटी में होते हैं, ये एक बहुत सीरियस कंसर्न बन सकते हैं। जब हज़ारों के लोग, तादाद में लोग जब लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और अगर वहाँ से वो पार या क्रॉस करने की, बॉर्डर तोड़ के आगे जाने की में कामयाब भी हो जाएंगे, पाकिस्तान उनको रोक रहा होगा, लेकिन तब भी अगर वो आगे निकल जाते हैं तो इंडिया इस चीज़ को इन्फिल्ट्रेशन ही मानेगा, और इंडिया इस चीज़ को ये ब्लेम करेगा, ये चैलेंज करेगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान वाकई ही इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, जबकि पाकिस्तान ऐसा कर नहीं रहा है, पाकिस्तान उनको रोक रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 35 दिन से एक ऐसी फैमिलीज़ आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं जिनके प्यारे वहाँ बंद हैं, और उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 27 सितंबर तक जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के ऊपर कश्मीर का केस प्रेजेंट करेंगे। 27 सितंबर में भी अभी बहुत दिन बाकी हैं, और 35 दिन 36 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वहाँ जाके, जब तक उनको ये तसल्ली नहीं होती कि क्या अगर इमरान खान यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जाके कुछ कहेंगे कश्मीर के हवाले से, तो फौरी तौर पे अगले दिन ही उनके प्यारे घरों से बाहर आ पाएंगे या नहीं। फ़िलहाल इंडिया इस चीज़ को क्योंकि मान नहीं रहा, तो इसलिए आने वाले वक्त में भी कोई इस तरह का लॉकडाउन में ईज़ होते नज़र नहीं आ रहा, और यही चीज़ यहाँ के लोग जो जम्मू के आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, वो नहीं रुक पा रहे। जायज़ लगता है कि वाकई काफ़ी हद तक उनका ये केस, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे रिश्तेदार दूसरी तरफ मौजूद हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या मुझे एक बंदे ने याद दिलाया कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ था तो जिनके बच्चे स्कूल में मौजूद थे वो अपने घर से असलहा लेके आर्मी पब्लिक स्कूल तक पहुंच चुके थे। उनको आर्मी के जो जवान बाहर खड़े थे उन्होंने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो वो उनसे लड़ रहे थे और कह रहे थे कि आप हमें रोक रहे हैं, आप हमें रोकने के बजाय अंदर जाइए और हमारे बच्चों को बचाइए। कुछ इसी तरह की ही डिमांड इस वक्त सामने आ रही है आज़ाद कश्मीर से, जिसमें लोग कहते हैं कि आप हमें कह रहे हैं सब्र करो और हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, वो भी यूनाइटेड नेशन के ऊपर जाके। आए दिन एक एक दिन गुजरता गुजरता जा रहा है और उनके प्यारे घर में बंद हैं, तो वो इस चीज़ को ना समझ पा रहे हैं, ना बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ये मूवमेंट बहुत ख़तरनाक है और मूवमेंट बड़ी सीरियस भी है, क्योंकि ये मूवमेंट अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश ना की, उनसे बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश ना की, या पाकिस्तान किसी मेजर ब्रेक थ्रू तक ना पहुंच पाया, तो ये मूवमेंट पाकिस्तान के लिए इंडिया की सपोर्ट बन जाएगी कि यहाँ पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो अपने तई बॉर्डर तोड़ के अगर जाने में, कुछ लोग भी 20-30 अफराद वहाँ चले भी जाते हैं और क्रॉस कर देते हैं, कि मैं 20-30 सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग निकलते हैं, तो अगर कुछ लोग उस तरफ पार भी कर जाते हैं, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस से लड़ के उनको साइड पे करके उनको हटा के, और इंडिया को ये बात पता चल जाती है और इंडिया उनको पकड़ लेता है या उनको मार देता है, तो इंडिया का ये केस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सच साबित हो जाएगा। इंडिया इसको यही बना के पेश करेगा कि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की है, जो कि इंडिया इस वक्त कह रहा है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बहुत मुश्किल सवालात और कंसर्न्स का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए
आने वाले वक्त में ये बहुत ज़रूरी है, ये देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह से बदलते हैं। क्या इंडियन गवर्नमेंट वहाँ का लॉकडाउन किसी भी तरीके से ख़त्म करने के ऊपर जा रही है या नहीं जा रही, क्योंकि अगर वहाँ जितना अरसा लॉकडाउन चलेगा, जितना अरसा वहाँ क्लैम्प डाउन चलेगा, जम्मू कश्मीर जितना अरसा बंद रहेगा, उतने ही हर घंटा हर दिन गुजरता गुजरता यहाँ पे पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस में इजाफा होता रहेगा। और ये चैलेंजेस हल्के नहीं हैं, ये चैलेंजेस कमज़ोर नहीं हैं। इन चैलेंजेस, इन लोगों, इन नेशनलिस्ट सोच के लोगों में बहुत ही शदीद हद तक नफ़रत मौजूद है इंडिया के लिए। और इस ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब उनके अपने ही घर वाले वहाँ पे मैसूर हो गए हों, तो कोई भी असला उठा के जाने को तैयार हो जाएगा। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा कि उसका मुल्क या उसका प्राइम मिनिस्टर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अभी भी 2 हफ्ते के बाद जाके बात करने वाला है, क्योंकि वो इस तरीके से अपनी फैमिली को सफ़र करते नहीं देख सकता। पाकिस्तान को इस चीज़ का कॉग्निसेंस लेनी चाहिए, इस चीज़ का रियलाइज़ करना चाहिए, और साथ साथ ही अपनी एफ़र्ट्स जो इस वक्त चल रही हैं, जो अब लगता है क्योंकि ह्यूमन राइट्स के मामला सामने लाए जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन बन रही है। पाकिस्तान को फौरी तौर पे चाहिए कि इस चीज़ को एक्टिवेट करे और इंडिया को जितना प्रेशर कर सकता है करे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा ही है। जितना लॉकडाउन वहाँ लंबा खिंचेगा, उतने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात यहाँ बढ़ती रहेंगी। और अगर यही सोच भारत में मौजूद हुई तो शायद वो लॉकडाउन जानबूझ के भी बढ़ाएं, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करें। इंडिया ने अभी भी पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, उस केस को भी सामने लाने की कोशिश की है कि यहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर यही हड़तालें जो नेशनलिस्ट कर रहे थे, जो कुछ और डिमांड कर रहे थे, इंडियन मीडिया के ऊपर सिर्फ ये दिखाया गया है कि उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं। यानी कि पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर में भी एहतजाज चल रहा है और लोग अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये इंडियन मीडिया इस वक्त ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुका है। इंडिया ऑफिशियली भी इस केस को इसी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को इस चीज़ को जहन में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके और जितना बेहतर और जितना बड़ा प्रेशर इंसर्ट करवा सके करवाना चाहिए। हमें भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि लॉकडाउन फौरी तौर पे ख़त्म हो, क्योंकि वाकई ही वहाँ पे जो लोग हैं 35 दिन से जो घर में महसूर हैं, ये जब बाहर इनके लिए लॉकडाउन आगे कंटिन्यू करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए। खाने के मसला हो जाएगा, वहाँ पे खाने पीने का, वहाँ पे बच्चों का, वहाँ पे बीमार लोगों की मेडिकल फैसिलिटेशन के मसले बन गए होंगे। ये एक जेनोसाइड में, ह्यूमन जेनोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि जब वहाँ लोग इस चीज़ से तंग आके मरने के लिए ही सही लेकिन घरों से बाहर निकलें, तो यहाँ पे भी कोई इसी तरह की मूवमेंट आज़ाद कश्मीर में भी ना चल पड़े। उस वक्त तक जाने से पहले हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा वक्त आया खुदा न खास्ता, तो शायद दोनों साइड्स के लिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कश्मीरी कौम को रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा।